हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो रहेगी जो अभी आपके कमेंट्स थे हुए लास्ट वीडियो में, जो सिलेरियो हमने खरीदी थी कार, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट आए हुए थे। तो उन सभी कमेंट्स के मैं बहुत तसल्ली बख्श आज रिप्लाई करूंगा। और अगर फिर भी कोई बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर मैं अगली वीडियो में उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो जैसे पहला है कि कंग्रेचुलेशंस ब्रदर, बेस्ट कार चॉइस सिलेरियो मेरे दोस्त के पास भी है और मस्त कार है भाई। तो थैंक यू सो मच आपका। इसमें कोई कमेंट वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन है जैसे कि एक्सेसरीज कितने की लगवाई हो भाई, और क्या क्या एक्सेसरीज में। तो आप शायद ये पूछ रहे हैं कि जैसे हमने शोरूम से क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई है। तो शोरूम से मैंने जो है पहले तो वो 10,000 की एक्सेसरीज बना रहे थे, जो मड गार्ड और मैटिंग वगैरह जो भी होती है उसकी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं आफ्टर मार्केट करा दूंगा। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी होता है जिससे वायरिंग टच ना हो, तो मैं वो चाहता था कि बस वो वाला सामान आप डाल दीजिए। तो फिर मैंने उनको खुद से कह के 4 स्पीकर JBL के और साथ में टच स्क्रीन लगवाई है, जो टच स्क्रीन मुझे लगभग 20,000 के करीब में पड़ी थी, और साथ में 4 स्पीकर 7,000 के, तो 27,000 का ये हो गया। साथ में लगभग 3 या 3,500 रुपए की फॉग लैम्प भी लगवा दिए थे मैंने सिलेरियो के ऊपर। और मेरी सिलेरियो का जो है वो VXI मॉडल है, तो वो मतलब थर्ड मॉडल था। पहले आता है बेस, फिर उसके बाद LXI, फिर VXI। तो VXI में मैंने ये फॉग लैंप्स, टच स्क्रीन और 4 स्पीकर, ये चीजें ही मैंने सिर्फ लगवाई हैं। बाकी जो भी चीजें थी, जो 10,000 जो जोड़ रहे थे, उसको मैंने हटवा दिया था। और अभी के लिए मैंने इसका जो आउटसाइड आफ्टर मार्केट जो किया है वो सिर्फ अभी मैटिंग की हुई है, जिसकी कॉस्ट मुझे लगभग 1350 रुपए के करीब पड़ी थी, 1300 1350 रुपए के करीब। सिलेरियो ही क्यों ली? अब ये एक सवाल एक तो फनी है। अगर मैं सपोज मैं लेता अल्टो, तो सवाल हो सकता था अल्टो ही क्यों ली। अगर लेता टियागो, तो टियागो ही क्यों ली। वैगनार, तो वैगनार ही क्यों ली। सिलेरियो ही क्यों ली? अब बस लेनी ही थी कार, और ये पसंद आ गई तो ये ले ली। इसमें ऐसा ज्यादा कुछ था नहीं कि हाँ भाई हमने यही ली, पसंद आ गई तो ले ली। अब नेक्स्ट है कि रीजन ऑफ बाइंग सिलेरियो और वैगनार एंड अल्टो K10। तो अल्टो K10 एक्चुअली ठीक है, अल्टो K10 भी बढ़िया गाड़ी है, पर मुझे एक्चुअली सिलेरियो देखने में ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सिलेरियो ले ली। और साथ में वैगनार भी मुझे बहुत एक तो सबसे पहले वो टैक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और ऊपर से मुझे उसकी शेप उतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा अच्छी सी लुक में मुझे इन तीनों में सिलेरियो ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने K10 और वैगनार की जगह सिलेरियो ली। एक कमेंट आया हुआ है कि ये कार लेने का रीजन क्या है, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट एक बताया हुआ है कि आप टाटा टियागो भी ले सकते थे। तो एक्चुअली वो भी मेरे माइंड में थी, पर लास्ट में वही 1-2 महीने से सोच रहा था कि कौन सी लें कौन सी नहीं, तो फिर लास्ट में डिसीजन सिलेरियो के ऊपर ही बना। वैसे मैंने टियागो की भी कोटेशन वगैरह सब कुछ ले ली थी। एक कमेंट बहुत अच्छा हुआ आया हुआ था कि कार और यूट्यूब पेमेंट की साथ में आपको 2-2 कांग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सो मच। साथ में एक बहुत बढ़िया कमेंट आया हुआ था शायद दिल्ली से, कि अभी मुझे वो दिख नहीं रहा, कि मुझे आपकी वीडियो पहली बार दिखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप लोगों की पहली कार आई और आपकी जो खुशी थी उसको देख के बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। वो शायद दिल्ली से थे कोई, तो उनको पहली बार वो मेरी वीडियो दिखी थी, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है कि ऑन रोड कितने की पड़ी ब्रो, और कौन सा मॉडल है ये सिलेरियो VXI मॉडल है। वैसे तो ये ऑन रोड 6 लाख तक जाता, पर मैंने साथ में इसमें एक्सेसरीज भी डलवाई और साथ में इंश्योरेंस भी बढ़िया वाली ली, तो ये लगभग मुझे शायद 630 तक का पड़ा है ऑन रोड हिमाचल में। डिपेंड करता है कि आप ऐसे तो आप इसको 590 तक ले सकते हो, अगर आपने अपनी इंश्योरेंस कम कर देनी है, अपनी एक्सेसरीज कुछ नहीं लेनी है, तो आप इसको और कम कर सकते हैं, 590 तक भी पहुंचा सकते हैं। मैं भी सोच रहा, एक कमेंट है कि मैं भी सोच रहा हूं मेरी फर्स्ट कार खरीदने को, लेकिन बहुत कंफ्यूज हूं, पेट्रोल सिलेरियो VXI या पेट्रोल अल्टो K10 VXI प्लस।
आप कौन सी सजेशन देना चाहते हो, अल्टो K10 VXI प्लस या सिलेरियो VXI? अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, देखो दोनों ही पेट्रोल में ले रहे हो एक तो आप। वैसे मेरा पहले प्लान ये था, इससे याद है कि मेरा पहले ये प्लान था कि मैं सीएनजी में लूं, पर फिर एक्चुअली हिमाचल में सीएनजी इतनी अवेलेबल नहीं है। मैं अभी यहाँ शिमला में रहता हूँ, यहाँ पे एक भी सीएनजी पंप नहीं है, और ऊपर से फिर भी मैं लेना ही चाहता था कि चलो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक है, मतलब जहाँ से मेरे घर हैं। पर फिर यहाँ पे जब मैं कोटेशन लेने गया तो सिलेरियो की सीएनजी में, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली सीएनजी का वेटिंग टाइम 2 से 3 महीने का रहेगा। मैंने कहा पेट्रोल, तो उन्होंने कहा पेट्रोल तो आपको अगले ही दिन मिल जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पेट्रोल में ही जाते हैं, तो मैं पेट्रोल में ही गया। बाकी अगर आपका सवाल है कि आपको सिलेरियो लेनी है या फिर अल्टो K10 VXI प्लस, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही है। वैसे तो मुझे सिलेरियो बहुत अच्छी दिखती है और काफी स्पेसियस भी होती है। आप 5 लोग अगर अल्टो में बैठे हैं तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, जितना सिलेरियो में आपको बिल्कुल कंफर्ट के साथ आप बैठ सकते हैं 5 लोग भी। तो मेरी सजेशन में तो यही है कि आप सिलेरियो VXI की तरफ ही जाएं। एक कमेंट है कि कांग्रेचुलेशन, सिलेरियो इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसियस रिलायबल वैल्यू फॉर मनी कार, प्राउड मारुति सुजुकी कार ओनर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे ये भी था कि एक्चुअली ये बहुत स्पेसियस गाड़ी है, तो और साथ में इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा कि अभी कुछ ये खराब या वो खराब। मतलब इतना मैंने तो सुना है कि मारुति का ये वाली फैसिलिटी तो बढ़िया है आफ्टर सेल सर्विस की। नेक्स्ट है कि मस्त गाड़ी ली है आपने, इसकी पहाड़ में माइलेज कितनी मिल रही है आपको? हाँ, एक्चुअली मैं अभी नया ड्राइवर हूँ, मतलब नया अभी सीख रहा हूँ गाड़ी को। ऊपर से अभी मतलब देखा है मैंने, शायद इसकी माइलेज 70 से 20 के बीच में तो मिल ही जा रही है शायद, जितनी मैंने अभी गाड़ी चलाई। तो हमारी ये गाड़ी अभी चल चुकी है 400 किलोमीटर के करीब, तो 17 से 20 किलोमीटर की माइलेज तो मिल जा रही है 1 लीटर में। तो हाँ, बाकी अगर फुल माइलेज टेस्ट है वो भी मैं इस चैनल में ले आऊंगा अगर मुझे टाइम लगता है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। What was the consumer offer when you bought this car and what is its on-road price? On-road price मैंने बता दिया, और कंज्यूमर ऑफर हमारे टाइम पे 10,000 का था। काफी लोग बोलेंगे कि दिवाली के टाइम ज्यादा मिल जाता, पर मुझे लेनी ही अभी थी। बस इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी आफ्टर सर्विस अभी मतलब मैंने इसमें और भी काम करवाना है आफ्टर मार्केट, तो उसके लिए आप जरूर सजेस्ट करना कि मैं और क्या क्या लगवाऊं। अभी मैंने सिर्फ मैटिंग डलवाई है इसमें, बाकी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो ज़रूरी होती हैं वो लगवा दूं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।